इस चीज का जो मार्ग प्राप्त जिन्होंने कर लिया, जो फकीरों ने, संतों ने, उनके पास तुझको जाना ही पड़ेगा। ब्याज की बात नहीं, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हो आप। उन धर्म ग्रंथों में लिखा है, और हमारे देश के अंदर में जिन मूर्तियों का पूजन पठन हो रहा है, मूर्तियों का, उनके ग्रंथों को उठा करके देखो, वो अपने अपने समय पर फकीरों के पास, सच्चे गुरुओं के पास गए, तब वो उन्हें शांति का मार्ग को प्राप्त किया। जिनकी आप पूजा पठन कर रहे हैं, उन्होंने गुरुओं के पास जाकर के शांति को प्राप्त किया, परमात्मा को प्राप्त किया, और तू उसी में उलझा हुआ है। तुझको भी किसी फकीर के पास, किसी संत के पास, किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा। कैसे गुरु के पास, कैसे संतों के पास, कैसे फकीरों के पास? जिन्होंने वो जान लिया उसको, जिन्होंने शांति प्राप्त कर ली, जिसने देखा है उसको, वो तेरे को शांति का प्रदान कर देंगे और तेरे को वो दिखा देंगे। ये ग्रंथों में आ रहा है। संत महंत फकीर क्या कह रहे हैं, वह संसार क्या कर रहा है, और दुखी दुखी चिल्ला रहा है, हम दुखी हैं, दुखी हैं, दुख नाम की कोई चीज नहीं। जहाँ आनंद नहीं है वहाँ दुख है, और जाने आनंद सागर ढूंढ लिया फकीरों की, गुरुओं की, संतों की कृपा से, तो दुख कोई है ही नहीं, दुख कोई चीज नहीं। आनंद को नहीं मिल रहा है, बस वही दुखी है। प्यास लगी है, पानी को नहीं पी रहा है, वो दुखी है पानी के लिए। पानी पी रहा है, पानी प्यास को बुझा रहा है, वो कोई दुखी नहीं है पानी से। तो इसके लिए आपको यही काम करना है। क्या काम करना है? सत्संग सुनने से, एक सत्संग के माध्यम से मानव की बुद्धि में विकास आता है, बुद्धि में विवेक आता है। विवेक का मतलब है, विवेक का अर्थ क्या है? विवेकी आदमी ही झूठी साची चीज को पहचान सकता है, और जिसकी बुद्धि तो बहुत तेज है पर बुद्धि में विवेक नहीं है, वो न झूठ को पहचान सकता, न सच को पहचान सकता है। झूठ मिलेगी गौ रख ले, सच मिलेगी गौ रख ले, कुछ चीजों को अलग अलग नहीं कर सकता है। संतों ने इशारों से समझाया है कि तीन चीजें होती हैं। एक मनुष्य सूप जैसा होता है, एक मनुष्य चलनी जैसा होता है, एक मनुष्य ऊखल जैसा होता है। तीन प्रकार की वृत्तियों के मनुष्य होते हैं, तीन प्रकार। ऊखल जैसी वृत्ति का मनुष्य होता है तो चावल को छिलके सहित ऊखल में डाल दीजिए, धान कूटने की जो वस्तु है उसको खूब कूटा जाए ऊखल में, पर न तो वो चावल के छिलके को अलग कर पाएगा ऊखल, और न चावल को अलग कर पाएगा, दोनों को ही उसमें रखेगा। इतना ही कुटाई किया जाए, दो रहेंगे बाकी अंदर, छिलका भी रहेगा और चावल भी रहेगा, अलग अलग नहीं कर सकता है। जैसे ऊपर जैसी वृत्ति है वो मनुष्य,
अच्छी चीज को रखेगा अपने अंदर और बुरी चीज को भी रखेगा अपने अंदर। वो छांट नहीं कर सकता। जिस मनुष्य की ऊखर जैसी वृत्ति है, और जिस मनुष्य की चलनी जैसी वृत्ति है, तो चलनी में आटा रख देते हैं पूरा करकट सहित, और जब उसे छानते हैं तो वो चलनी अपने अंदर कूड़ा करकट भूसी को तो रखेगा अपने अंदर और सारी चीज़ों को निकाल देगी। जिस मनुष्य की चलनी जैसी वृत्ति है, वो कूड़ा करकट खोटे कर्मों की बातों को अपने अंदर रखे रहेगा, और जो सत्य चीज है उसको निकाल देगा, उसको निकाल देगा। और सार चीज है जो गेहूं है साफ, उसके अंदर लेता जाएगा। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, और सार सार को ग्रहण करे धोता दे, उसको संत कहता है। तो तीन प्रकृति का मनुष्य होता है। तो हमें शुभ जैसा वृत्ति का बनना चाहिए, हमें सार चीज़ को ग्रहण करना चाहिए और सार को और खोटी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। वो महान है, उसको ही संत कहते हैं, उसको ही फकीर कहते हैं, वही गुरु होता है, वही टीचर होता है, सब कुछ वही होता है। और संसार में जो चीज़ें रखने के योग्य नहीं उसको ग्रहण करता है, सारी चीज़ों को फेंकता है, उसको दुष्ट कहते हैं, शैतान कहते हैं, दैत्य कहते हैं, खोटा मनुष्य कहते हैं। तो यही आप लोगों को समझना चाहिए क्या कि ये जीवन बार बार तो नहीं मिलना है। कुछ कहते हैं कि ये जीवन मनुष्य का मिल गया, मनुष्य का जीवन ही मिलता रहता है, नहीं, ये कहीं नहीं लिखा है। ये तो देवताओं को दुर्लभ है ये शरीर, आगे मिला या न मिला, आगे क्या होना है, पीछे तुम क्या करे आए, ये तुमको क्या पता है। पीछे तुम क्या करे आए और आगे तुम क्या करोगे, आकर क्या होना है, ये आपको कोई पता नहीं। कुछ लोग सोचते हैं पीछे कुछ करे आए ताकि हम भोग भोग रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं हमें आगे ये कुछ न कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ मरना पड़ेगा, कहाँ भोगना पड़ेगा। ये तुम्हें क्या पता है कहाँ भोगना पड़ेगा, क्या करके आई। अरे आपको तो केवल वर्तमान समय की याद करनी चाहिए। इस वक्त हम क्या करें, इस वक्त हम दुख उठाएं या सुख उठाएं, ये मौका है भाई। इस वक्त इस पल में आप सोचो हमें तो सुख शांति मिले, आनंद मिले, हमें ईश्वर मिले, इस वक्त की बात है। पर मनुष्य ही सबसे बड़ा तो बताया है, ये ध्यान रखो। इसकी बात में ये ध्यान रखना है क्या, इस मनुष्य के यहाँ रहने का पल भर का भी भरोसा नहीं, पल भर का भरोसा। सांस ऊपर गई, नीचे आई या ना आई, कोई पता नहीं। और श्वास रूपी खजाने से ही तुम्हारी जिंदगी चल रही है, तुम जी रहे हो। खाली रोटी से ही नहीं जी रहे हो, निरे पकी रोटी को बंद कर देते हैं, फलों से जीते रहते हैं, सो कोई दूध से जीते रहते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं फकीर लोग, वो जी रहे हैं। कोई जड़ी बूटियों से जीता रहता है। एक ऐसी दाना है, दाना
तो घास में मिलता है वो दाना। एक दिन 50 ग्राम की खीर बना के खा लो, 7 दिन आप खाना नहीं खाओ, तो काम करते रहो। ऐसा दाना है, ऐसा अनाज है तुम्हारे देश के अंदर, मावरी जीते रहोगे तुम। पर अगर 7 रूपये खजाना आपने पार कर लिया तो श्वास निकलते ही 1 सेकंड का भी जीवन नहीं तुम्हारा। 1 सेकंड का, 1 सेकंड का भी जीवन नहीं। श्वास निकली तो जीवन समाप्त। और श्वास ही है तो श्वास से ही परमात्मा के नाम को ले सकते हो तुम। श्वास श्वास से नाम रट, वृथा श्वास मत खोए। अरे ना जाने जा सांस का आवन होए न हो। वो क्या नाम है? जिस नाम को जिह्वा नहीं छू पाती, वो नाम जिह्वा से जाप नहीं हो पाता उसका। वो नाम हमें नाम ही से मिला देता है, बनाने वाले से मिला देता है। वो परमात्मा का नाम कब तलाश करोगे? उस नाम को कब जानोगे? उस राम के नाम को कब जानोगे? उस राम के नाम का सुमिरन राजा रामचंद्र जी ने भी किया था। उस नाम का सुमिरन उनके चेला हनुमान जी ने भी किया था। उसका नाम का सुमिरन ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी किया था। इन्होंने कौन से नाम का सुमिरन किया? उस नाम के लिए तुलसीदास ने लिख दिया है, क्या लिख दिया है कि नाम लिया तो सब लिया सकल वेद का भेद, और बिना नाम तो नरके पड़ेगा जो पढ़ता चारों। वो क्या सा नाम है, इतना प्यारा नाम है, इतना प्यारा नाम है। वो नाम ही हम आपको सारे दुखों से छुड़ा करके ऐसी जगह आपको पहुंचा सकता है, फिर दुख तुमको छू नहीं पाएगा। ये काया माया और काल के चक्कर में फिर नहीं आएगा। उसकी आत्मा फिर नहीं आएगी इसके चक्कर में, तीनों के चक्कर में। वो तुम्हें जानना पड़ेगा। ये कहानी किस्सा सुनाने से और सुनने से ये चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी। इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए तो आपको उच्च कोट के संतों के पास जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। उन फकीरों के पास जाना पड़ेगा जिन फकीरों ने नाम को जाना है और उस परमात्मा के स्वरूप को जिन्होंने देखा है। उन्होंने उस उजाले को देखा है। कौन से उजाले को? जिस उजाले को सूरज, चंद्रमा, अग्नि, बिजली ये प्रकाश तो नहीं कर सकते। उन फकीरों ने वो उजाला देखा है। इस्लामी धर्म में, कुरान में आता है, मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि अल्लाह को जिनने पहचान लिया है वो दिन में चंद्रमा तारे देखता है और रात को सूरज देखता है। दिन में चंदा तारे देखता है और रात को सूरज देखता है। उसने अल्लाह को पहचान लिया है, उसी ने अल्लाह को जान पाया है, उसी ने अल्लाह को देख पाया है। ये कुरान में आया, मोहम्मद ने कहा है।